मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम मंगल कामना पर अध्ययन कर रहे थे। उसके पाठ पूरा हो गया था और अभ्यास के प्रश्न भी करीब करीब हो गया था। अंतिम चतुर्थ प्रश्न बचा था बेटा। मैं समझता हूँ कि तुम सब लोग अपना गृह कार्य तो पूरा कर ही लिए होगे, क्योंकि मैंने तुमको बहुत सतर्क कर दिया था कि गृह कार्य अनिवार्यता करना। तुम्हारा कितना समय निकल गया, 1.5 महीना है ना। 16 जून से विद्यालय लगने वाली, आज क्या है, 10 तारीख हो गया क्या, तो 2 महीना करीब जा रहा। तो ये पढ़ाई तुमको कवर करनी है और इसलिए अध्ययन में कमजोरी नहीं करना बेटा। आ जाओ, ये चतुर्थ प्रश्न का रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। फिर से बता दे रहा हूं, यदि बता दिया रहा होगा तो नहीं बताया था ऐसा लग रहा, तो देखो ध्यान दो। का प्रभु खाली स्थान में प्रयच्छ, तो यहां पर आ जाएगा देश रक्षा बलम। क्या हो जाएगा? प्रभु देश रक्षा बलम में प्रयच्छ। समझ आ गया? ख द्वितीय देखो, सुतास्ते खाली स्थान भवाम। अब खाली स्थान में क्या आएगा ये सूचना है। तुमने पाठ को पूरा पढ़ा है, तो सुतास्ते सूरवीरा भवाम। क्या आएगा? सूरवीरा भवाम, हम सब बहादुर हों। ग भारते खाली स्थान, भारते स्नेहवृत्ते खाली स्थान। तो स्नेहवृत्ति, भारत में खाली स्थान का विकास हो, तो विकास आ जाएगा। क्या होगा? भारते स्नेहवृत्ते विकास है। ये स्नेहवृत्ति विशेषण है बेटा, ये जब आया जरूर है तुम्हारे क्रिया की तरह, परंतु स्नेह जो है, स्नेहवृत्ति ये विशेषण है और इसलिए प्रथमा विभक्ति लगेगी इसमें। समझ गए ना? आ जाओ घ सुखई पूर्ण एतद खाली स्थान भारत में, तो सुखई पूर्णम एतद भारत में आ जाएगा। सुखई पूर्णम एतद भवेत भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में सुखी हों, सब सुख रहे, ये उसका पूरी पंक्ति का अनुवाद है। तो समझ में आया? घ और आ जाओ अंतिम अंग को। इयम खाली स्थान प्रार्थये नैषा। इयम खाली स्थान प्रार्थनैषा, तो इयम कामना प्रार्थनैषा, कामना आ जाएगा बेटा। इच्छाएं, ये इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया और इस पाठ का प्रश्नोत्तर और ये अनुवाद और संधि और ये खाली स्थान, ये सारे पूर्ण कर लेना, प्रश्नोत्तर को कंठस्थ कर लेना। अब आ जाओ
द्वितीय पाठ पढ़ाओ कि व्याकरण पढ़ोगे? चलो द्वितीय पाठ आज पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ छत्तीसगढ़ से लोकगीतानि। दूसरा पाठ छत्तीसगढ़ की लोकगीत। ध्यान से देखो अपनी पुस्तक पर। हाँ, कान मेरी तरफ, निगाहें पुस्तक में, यत्र तत्र नहीं बेटा। एकाग्रम मनः कुरु, अपना मन एकाग्र करो, तब बात समझ में आती है, तब पढ़ने और पढ़ाने में आनंद आता है। तो देखो, अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोक भाषासु गीतानाम् अविरलं परमस्य परंपरा अस्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। तक अनुवाद इसका बता दूं तुम्हें। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोक भाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में लोक भाषा और गीतों का बहुत प्राचीन, अविरलम, बहुत प्राचीन रिवाज है, परंपरा। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। हमारे यहाँ लोकगीतों की विविधता है। अनेक प्रकार की लोकगीतें गाई जाती है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। हमारे इस राज्य में लोकगीत जो है लोक भाषा के अनुसार होता है, उस पर अवलंबित है। अर्थात अलग अलग क्षेत्र, हमारे इस छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग गीत गाते हैं। ठीक, आ जाओ बेटा आगे द्वितीय कड़ी पर। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिकोत्सवाभिगीतम, ऋतुगीतम, गीतराधानि च प्रचलितानि। प्रचलति क्या है? प्रचलंती, प्रचलति नहीं है ना। तो देखो, जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। पुनर्विराम। एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः सीमांत संस्कार अवसरे गेय गीतम सधौरी गीतम इति उच्यते। पुनर्विराम। विवाह अवसरे लोकाचारणां परिपालनार्थ गेयगीतानां परंपरा प्रचलति। यथा प्रचलति लोकगीतेषु चुलमाटी गीतम, द्वाराचार गीतम, जेवनार गीतम, भावर गीतम, विदा गीतम च प्रसिद्धानि सन्ति। जनयेतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते। इस कड़ी का अनुवाद सुनो।
ध्यान से देखो और सुनो बेटा। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिकोत्सव गीतम ऋतुगीतानि च प्रचलन्ति। हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार गीत के अंतर्गत धार्मिक उत्सव गीत, ऋतु गीत आदि प्रचलित हैं। जना छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार के समय संस्काराणाम अवसरे संस्कार के समय में अनेक गीत गाते हैं। एतेषु गीतेषु सोहर विवाह गीते च प्रमुखे स्तर। इन गीतों में सोहर गीत और विवाह गीत ये सब समयानुसार गाते हैं। प्रमुखे च मुख्य। सीमांत संस्कार अवसरे गेय गीतम सधौरी गीतम इति उच्यते। और सीमांत संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत सधौरी गीत है ना। गाए जाने वाले सधौरी गीत ये प्रचलित है। विवाह अवसरे लोकाचाराणाम परिपालनार्थम गेय गीतानाम परंपरा प्रचलति। और विवाह के अवसर पर लोकचाराणाम अर्थात जैसे अपन परिवार में या समाज में प्रचलित है उसको कहते हैं लोकाचाराणाम। परिपालनार्थम उसका परिपालन करने के लिए गेय गीतानाम परंपरा गाने वाली गीत प्रचलित है। जैसे यथा प्रचलित लोक गीतेषु। और उन गीतों में जो प्रचलित है उसको हम बता रहे हैं, सुनिएगा। कहता है चुलबाटी गीतम, ठीक है ना। द्वाराचार गीतम, जेवनार गीतम। जेवनार गीतम जानते हो ना, भोजन के समय गाया जाने वाला। जब भावर पूरा हो जाता है ना बेटा, तो भोजन कराया जाता है बरातियों को, तो उस समय जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं जेवनार गीतम, भावर गीतम, विदा गीतम च प्रसिद्धानि सन्ति। और अंत में विदाई की गीत भी गाई जाती है। ये सारे हमारे समाज में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। जनई एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते। लोग इन गीतों को अपने लोक भाषा, हमारे इस राज्य में अपनी अपनी भाषा के अनुसार गाते हैं, है ना। आ जाओ अगली कड़ी पर। धार्मिक गीता नाम विधानि रूपाणि सन्ति। यथा शिवराम कृष्णानाम विवाह गीतानि लोकप्रियानि। का समय और कब है? धार्मिक गीता नाम विधानि रूपाणि सन्ति। यथा अरे होगी, अच्छा ले ठीक।